पंजाब पे आऊंगा मैं, प्लीज उस हैशटैग को आप दिखाएं स्क्रीन के अंदर। पंजाब पे आना चाहता हूं मैं पंकज वोरा जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। पंजाब के अंदर क्या कांग्रेस रिटेन करेगी या आम आदमी पार्टी आएगी? पहले पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर देखिए 41 से 42% दोस्तों, और ये कांग्रेस 34 से 35, और ये मेजॉरिटी वोट शेयर मालवा से आता हुआ दिख रहा है, जहां से किसान वोट, जट सिख वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। इट्स अ सिंबल वोट, नॉट अ कैंडिडेट वोट। एंड सीट की मैं बात करना चाहता हूं, अगर सीट की बात करें पंजाब इलेक्शंस की, आम आदमी पार्टी एज पर दिस इज क्रॉसिंग द मेजॉरिटी मार्क। 60 to 66 इस आम आदमी पार्टी जाते हुए दिख रही है, और इसमें से जो 60% सीट्स है वो मालवा से आ रही है, और माझा और द्वाबा से अगर आप देखेंगे, माझा से आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, और द्वाबा से आम आदमी पार्टी नहीं कांग्रेस लीड कर रही है। तो ये देखिए 60 to 66 इट्स अ मेजॉरिटी, इट्स अ मेजॉरिटी। मैं रीजन वाइज दिखाना चाहता हूं, रीजन मालवा में ये देखिए पंकज जी, मालवा के अंदर 39 सीट्स जो है आम आदमी पार्टी लाती भी दिख रही है, कांग्रेस 20, और ये जो है पिछली बार कैप्टन जब मालवा जब स्वीप किया था 77 सीट्स लेके आए थे, तब मालवा से मेजॉरिटी सीट्स लेते आए थे। द्वाबा पे आता हूं, यहां कांग्रेस ने कैंडिडेट्स काफी अच्छे करे हैं, और कांग्रेस पार्टी यहां लाती भी दिख रही है 10 सीट्स, और अकाली दल जो है वो 6 पे है। नेक्स्ट पे मैं बढ़ूंगा, माझा, यहां पे अगेन आम आदमी पार्टी लीड करी, तो मालवा और माझा की लीड कांग्रेस पार्टी द्वाबा से कवर नहीं कर पा रही। कोई भी इलेक्शन अभी तक पंजाब का नहीं जीता है जब तक वो मालवा में लीड नहीं किया है, जो जीतता है वो मालवा में लीड करता है। कास्ट वाइज की मैं बात करूंगा, इसमें आप देखिए जट सिख वोट मेजॉरिटी 60% जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और ये मालवा की तरफ जो है वो इंपॉर्टेंटली मेजरली आम आदमी पार्टी की तरफ है। नेक्स्ट बढ़ना चाहता हूं मैं, एससी वोट, ये हेडलाइन है। डिस्पाइट रणजीत सिंह चन्नी के अभी तक 5 फरवरी तक कांग्रेस एससी वोट कंसोलिडेट नहीं कर रही थी, और अगर ये आगे देखना हो कंसोलिडेट कर पाती है कि नहीं। ओबीसी वोट अगेन इसके अंदर जो ये लुधियाना और ये सब बेल्ट में आता है, आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट पे मैं बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ेंगे हम, 2 सवाल लेना चाहता हूं मैं, और फिर पंकज जी के पास आ रहा हूं। 2 सवाल दिखाएं, 2 सवाल। पहला सवाल पूछा गया जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी के कारण उसमें नुकसान हो रहा है? 70% कह रहे हैं कि हां हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, और इसको मैं दिखाना चाहता हूं कि किसको महिला वोट मिल रहा है ज्यादा? 64% आम आदमी पार्टी। आप यूपी भी देखिए, और अब यूपी के साथ में आप ये भी देखिए, जहां महिला वोट वहां सरकार बनती हुई दिख रही है उस पार्टी की। पंकज वोरा जी के पास आऊंगा। पंकज वोरा जी ऐतिहासिक है, मुझे 2017 का तो मैंने इस वक्त, लोग कह रहे हैं 2017 में भी ऐसा था, पर अब जनता ग्राउंड पे कहती है 17 में हमने मौका नहीं दिया, एक बार मौका देख के देते। द सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड है, एक बार नई पार्टी को मौका दो। देखिए 2017 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर रही थी एज द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, और अगर किसी जट सिख को करती तो कांग्रेस कभी भी 2017 में पावर में नहीं आती। और अब जो है उन्होंने भगवंत मान को प्रोजेक्ट किया है, लेकिन भगवंत मान जो है उनके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, और उनमें ये काबिलियत के ऊपर मतलब कि वो प्रश्न चिन्ह है, और उनकी जो पर्सनल हैबिट्स के ऊपर भी कई सवाल उठते हैं। इस कारण से आम आदमी पार्टी की जो इतनी सिक्योर सिचुएशन नहीं है जितनी इन आंकड़ों से दिख रही है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जो पार्टी मालवा जीतती है वो सरकार बनाती है, ऐसा नहीं है। 2007 में कांग्रेस ने 69 सीट्स में से 42 या 43 सीट्स मालवा में जीती थी, उसके बावजूद जो है अकालीज और बीजेपी की सरकार बनी थी, क्योंकि बीजेपी ने जो 23 हिंदू सीट्स थी उनमें से 19 सीट्स जीत ली थी। तो जो है ये इस बार जो है मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में पंजाब में बहुत कंफ्यूजन मची हुई है, और जो है सर्वे। मैं माफी चाह रहा हूं आपको पंकज जी, रोक रहा हूं। आपने बताया 2007 की बात है, उस पर मैं आऊंगा आगे, पर मैं देशरत्न निगम जी से लूंगा। मेरे साथ मालविका सूद जुड़ रही है लाइव। मालविका सूद जी, इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालविका सूद जी, पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को इस वक्त अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने रणजीत सिंह चन्नी को घोषित किया है, पर आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी कांग्रेस को। मालविका जी, आपकी सीट पे तब भी आप स्ट्रांग हैं, पर बाकी तरफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चन्नी साहब के आने से जो बाकी की सीट्स हैं वो उसका ग्राफ है बहुत ऊपर चला गया है, और जरूर आपके टाइम जो है कांग्रेस सरकार बनेगी, ये हम क्या बनेगी, ये हमें पूरा क्या कहते हैं फेथ है।
आपको पूरा फेथ है, आपको पूरा फेथ है मालविका सूद जी। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, कहीं टाइम बहुत लेट तो नहीं घोषित किया? आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त एक चीज और शायद लोग कह रहे हैं कांग्रेस साथ में नहीं है, 70% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है अलग अलग लोग गुटबाजी है, क्या ये नुकसान पहुंचा सकता है? कि आप कॉन्फिडेंट है कि अब सबको साथ में लेके चलेंगे, जब राहुल जी कल स्टेज पे तीनों का हाथ उन्होंने ऊपर किया था? तो बिल्कुल देखिए सब साथ, तो सभी जो आपने देखा ऑन स्टेज बहुत खुश थे, और बात है कि कांग्रेस पार्टी को चमकाना है और उसको जिताना है, पूरी टीम चलेगी, और आप देखें उसको जिताना है, पूरी टीम वर्क चलेगी, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो सरकार है कांग्रेस की बनेगी। आप कह रही है मेरे साथ जुड़ी मालविका सूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कॉन्फिडेंट है कि आप जीत रहे, आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपकी सीट पे बता देता हूं, आप बहुत मजबूत हैं। हमारे साथ इंडिया न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज जन की बात पोल ब्रॉडकास्ट पे मालविका सूद लाइव जुड़ रही है। दोस्तों मेरे साथ मैं वापस आता हूं देशरत्न निगम जी। नहीं, मैं तुरंत वापस से लौटूंगा अपने गेस्ट के पास। दोस्तों एक छोटा सा इत्तू सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं। दोस्तों इस वक्त इंडिया न्यूज जन की बात का ओपिनियन पोल ब्रॉडकास्ट हिंदुस्तान की सोशल मीडिया ऐप कूपे और ट्विटर पर दोनों पर नेशनल ट्रेंड हो चुका है। अभी तक हमने जो ओपिनियन पोल रिलीज किया है, मैं दिखाना चाहता हूं इस ओपिनियन पोल की जो मेन समरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से जो फरवरी के फर्स्ट वीक में हुआ है, वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी अलायंस का प्लीज दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस का वोट शेयर 41.3 से 43.5 के बीच में, समाजवादी पार्टी अलायंस का 35.2 से 38% के बीच में। सीट शेयर की बात करूंगा तो सीट शेयर के हिसाब से समाजवादी पार्टी अलायंस जो है सीट बढ़ रही है, पर भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी मार्क के ऊपर है। 228 से 254 के बीच में एनडीए, समाजवादी पार्टी अलायंस 138 से 163 के बीच में। सीएम फेस की अगर पहली पसंद की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त बीजेपी, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 51%, अखिलेश यादव जो है नंबर 2 पोजीशन पे है, और ये है 37% के साथ जो इनका वोट शेयर भी है। और तीसरा अगर मैं दिखाना चाहूंगा मायावती जी का वो दिखाए जाएंगे तो काफी कम है इस बार 9%, और प्रियंका गांधी वाड्रा जी को अगर सीएम पर किस तरह लोग देखते हैं प्लीज दिखाया जाए उसको भी। और इसको भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2% लोग। और अब मैं पंजाब के अगर ओपिनियन पोल की अपनी हेडलाइन बताऊं, पंजाब के ओपिनियन पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी 60 से 66 सीट्स के बीच में लाती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर सीट्स की मैं बात करूं, ये वोट शेयर है 41 से 42%, कांग्रेस का 34 to 35 के बीच में है। और अगर यहां पे आप देखेंगे सीट शेयर 33 से 39 के बीच में, कांग्रेस पार्टी अकाली 14 से 18 के बीच में है। सो बिग हेडलाइन इज बीजेपी जो है यूपी के अंदर वापस से पूर्ण बहुमत से वापस आ रही है इस ओपिनियन पोल ब्रॉडकास्ट के साथ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा, मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, राज्यसभा एमपी। मेरे साथ अमीक जमाई, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ सोनिया टंडन जो समाजवादी पार्टी के अलायंस पार्टनर है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी की। ईश्वरन भंडारी सीनियर एडवोकेट और कॉलमनिस्ट हैं। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बने हुए, मेरे साथ आलोक मेहता बने हुए, मेरे साथ अरविंद मोहन, मेरे साथ पंकज वोरा जी, मेरे साथ प्रमोद कुमार सिंह और देशरत्न निगम जी बुने। पर पहले मैं अपने पॉलिटिशियंस के बीच में फेस ऑफ कराना चाहता हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, और आप सभी को कहना चाहता हूं, आप सभी को बोलने के लिए 30 सेकंड का मैं मौका दूंगा, और एक दूसरे के ऊपर अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा बोलेंगे तो एक के ऑडियो को मैं कम कर दूंगा जिससे जनता सुने। जीवीएल नरसिम्हा राव, आपसे और अमीक जमाई से शुरू करना चाहता हूं। ये अगर आंकड़े आगे जाते हैं जीवीएल जी, बड़ा पहली हेडलाइन है बीजेपी पूर्ण बहुमत से वापस आ रही है। मुझे पता है अमीक जमाई डिसएग्री करेंगे। दूसरी बड़ी इसकी हेडलाइन ये है कि महिलाएं मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ है बिकॉज ऑफ वेलफेयर, यूथ वोट में डिवीजन है। तीसरी बड़ी हेडलाइन ये है कि 2024 के पहले अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर आप लोग को ये काफी कंफर्टेबल विकेट जो होगा 2024 के बीच पहले मिलता हुआ दिखेगा। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आर ओपनिंग कमेंट्स। नमस्कार भंडारी जी, आपको पैनल में सभी मेंबर्स को सबको नमस्कार। मुझे थोड़ा इको आ रहा है, थोड़ा इसको ठीक करिएगा। देखिए, आपकी पोल के अनुसार या सभी ओपिनियन पोल्स के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, हम पिछले बार की तरह 300 बीजेपी अकेले पार करेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोनों सरकारों के चलते हुए, यूपी के सरकार, योगी जी के सरकार और मोदी जी की सरकार केंद्र में, इन दोनों के एक साथ रहने का लाभ उत्तर प्रदेश को जो मिला है, विकास में नए आयाम छूने का अवसर मिला है।
और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पहले जैसा बिल्कुल कभी किसी भी दशक में नहीं था, वैसा पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारी गई है। तो इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त है। तो जनता एक बड़ी मैंडेट 300 प्लस सीटें बीजेपी आप 300 प्लस की बात कर रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी। मैं अमीक जमाई जी आपके पास आता हूं। देखिए अमीक जमाई जी, आपके लिए पॉजिटिव नंबर 1 ये है कि यूथ वोट्स जो है आपको और भारतीय जनता पार्टी की नेक एंड नेक है, पर जो कानून व्यवस्था है जिसकी मैं आपको बात करूंगा, ग्राउंड पे पश्चिम यूपी हो गई, पूर्वांचल हो गई, आप जो भी आंकड़े दे कहे, पर जनता के अंदर ये जब पूछा जाता है तो ये सामने आया है कि जनता समझती है, पर्टिकुलरली महिलाएं, कि बीजेपी के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर है, वेलफेयर ज्यादा उनकी तरफ से मिला, इसीलिए वो उनके साथ में। आप ओपिनियन पोल को ओपीएम पोल बताएं, पर आपको नहीं लग रहा आप गेन कर रहे हैं, पर नॉट इनफ गेनिंग। और बीजेपी तो कह रही 300 से ज्यादा सीट लाएगी वो। देखिए प्रदीप, आपने अपनी ही जो भी कंक्लूजन आपने जहां से भी निकाला है, जीवीएल जी की जो पार्टी है, आपने 100 सीटें तो उनकी आपने कर ही दी हैं, क्योंकि तकरीबन 50 सीटें हमारी विधानसभा में अभी भी हैं। तो 100 सीटें तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी की कम हुई है। एक ट्रेंड हम ये भी देखते हैं कि हर 15 दिन के ट्रेंड पे समाजवादी पार्टी का राइज है और ये कंटिन्यू राइज है। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। आज बिजनौर में क्या हुआ? बिजनौर में आज पंजाब की तरह से कुछ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां पे रैली करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी पूरी ताकत लेके पहुंचे और जितने विधायक थे उन्होंने पूरी भीड़ इकट्ठा की। मेरे ख्याल से 10,000 लोग भी इस भीड़ में नहीं आए। और जैसे ही ये बात प्रधानमंत्री जी को पता चली तो उन्होंने पूरी मीटिंग वहां की कैंसिल कर दी और बताया ये गया पीएमओ से कि बिजनौर में मौसम खराब है। भारतीय जनता पार्टी का मौसम वाकई उनके लिए बहुत खराब है, उनके लिए काले अंधेरे हैं, क्योंकि इन्होंने गरीबों का, बेरोजगारों का जो सूरज था वो डुबा दिया। ऐसी बात अमीक जमाई कर रहे हैं। जीवीएल जी बिजनौर की बात को कर रहे हैं। अमीक जमाई ये कोई सवाल नहीं, ये कह रहे हैं 10,000 लोग ही से पीएम की सभा के अंदर आए थे। कोई वीडियो प्रूफ अगर दिखा सके तो मैं बताना चाहता हूं, पर 10,000 का आंकड़ा यहां कहां तक पहुंचे, और ये दावा कर रहे हैं पश्चिम यूपी स्वीप कर जाएंगे। आ रहा हूं इश्कर, आ रहा हूं आपके पास भी मैं, पर जीवीएल जी 10,000 ही पहुंचे थे। ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा क्लेम आप पे कर रही है, मतलब कह रहे सब फूस है। प्रदीप जी, सपा ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किया पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में अपनी वजूद, अपने प्रेजेंस को कायम रखने के लिए, अपने पार्टी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया? कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, दोनों साइकिल पर बैठ गए थे, बहुत साफ था, बहुत सुहाना था। साइकिल दोनों पर बैठ गए, साइकिल का पंचर हो गया। राहुल गांधी के साथ 2-2 लड़के करके, मैंने बीच में नहीं टोका आपको। अमीक जमाई जी जीवीएल जी को काउंटर करने दीजिए। अमीक जमाई जी जीवीएल जी को काउंटर करने दीजिए, हैकल मत करिए। एक सेकंड जीवीएल जी, अमीक जमाई जी जीवीएल जी को हैकल मत करिए, वो उनको अपना आर्ग्यूमेंट रखने दीजिए, आप उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट रखिए। बिजनौर के मौसम की बात कर रहे हैं जीवीएल जी, 30 सेकंड, फिर अमीक जमाई का आ रहा हूं, इश्करन के पास आ रहा हूं। जी अब देखिए, सपा ने इस प्रकार के बड़े बड़े बातें 2017 में के चुनाव के पहले भी कही है, 2019 के पहले भी की है। हर बार कोई नया फार्मूला प्रयत्न किया है। 2017 में राहुल गांधी के साथ बैठकर उन्होंने कहा कि हम लोग स्वीप करने वाले हैं, उनकी पंक्चर हो गई थी साइकिल की। और 2017 में उन्होंने ये कहा कि हमारा काम बोलता है, काम बोलता है। कोई काम तो नहीं बोला है, केवल आपका दाम बोलता था। केवल आपके भ्रष्टाचार के कारण और गुंडागर्दी के कारण लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। फिर 19 में आपने बसपा के साथ गठबंधन किया। सबने कहा कि अब बीजेपी की, मोदी जी की अभी जीत नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश में, सपा जीतेगी। क्या हुआ, क्या हाल हुआ आप जानते हैं। तो इसलिए बार बार चुनाव के समय बड़े बड़े बातें कहना और उसके बाद बहुत पराजय का सामना करना आपका आदत बन चुका है। आदत की बात कर रहे हैं अमीक जमाई। मैं इश्करन के पास आ रहा हूं, अमीक जमाई के बाद और इश्करन के पास आ रहा हूं। अमीक जमाई मेरी बात भी नहीं लेती है जी। अमीक जमाई मेरी बात सुनिए, अगर मैं एससी सीट्स को भी देखता हूं तो मेजॉरिटी एससी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। आप मायावती जी का डिप्लीटिंग वोट आपकी तरफ नहीं जा रहा है, तो कहीं आपके पास एमवाई फैक्टर है, जैसे 17 में इतनी भीड़ आती थी, उसके ऊपर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट नॉट इनफ कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्या बिजनौर के मौसम के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे आप? 20 सेकंड अमीक जमाई, आ रहा हूं इश्करन। प्रदीप, मैंने कहा कि बिजनौर में मौसम बहुत अच्छा था, रोशनी थी, मौसम खुला हुआ था, जहाज उतरने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यह थी कि जनता भारतीय जनता पार्टी की झूठी रैलियों में जाना नहीं चाहती है, इनके झूठ से तंग आ गई है।
मुद्दा यह है कि जब से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कह दिया कि 16 लाख उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को, शिक्षकों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जीवीएल साहब का जहन काम नहीं कर रहा है कि ये बोलें क्या और क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारे जितने शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनका बैलेट पेपर, उनका आईडी पुलिस जब्त कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि पहली बार किसी नौजवान नेता ने, अखिलेश यादव जी ने उनके बारे में सोचा है। डर काहे कि आपको, आप निकम्मे हैं, आप काम नहीं कर सके किसानों के लिए। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों की बात करेंगे कि ये जो किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया है वो कुछ कहते। आप कह रहे हैं बीजेपी एंटी किसान है, आप कह रहे हैं बेसिकली कि अब आपकी तरफ पूरी हवा है। अमीर जमाई मैंने आपको पूरी बात रखने का दिया, मुझे अब इश्करन के पास आने दीजिए। आपके पास, आप दोनों के पास मैंने आपको कहा आपके आर्गुमेंट्स। इश्करन मेरी बात सुनिए। इश्करन, दोनों तरफ से बातें हैं पर ग्राउंड पे एक चीज जो दिखने को मिल रही, मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं। महिला वोट 70% बीजेपी के पास है डेटा के हिसाब से। यूथ वोट में समाजवादी पार्टी डेंट कर रही है पर स्वीप नहीं कर पा रही इश्करन। और एससी सीट्स जो है वो बीजेपी लीड कर रही है। हमने 3 इलेक्शंस में देखा है इश्करन, जो व्यक्ति एससी सीट्स में लीड करता है वो सरकार बनाता है 2007, 12 और 17 के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं इश्करन? कानून व्यवस्था इज बिग। मैं इसको 2 तरह से देखता हूं। पहली बात, 2014 में 40% से ऊपर, 17 में 40%, 19 में 50% के आसपास। तो ये चौथा चुनाव है जहां पे बीजेपी आपके ओपिनियन पोल से 40% से ऊपर दिखा रही है। तो क्या 40% बीजेपी के लिए अब बेस वोट बन गया है यूपी के अंदर? क्या वो नया नॉर्मल है? और ये अद्भुत बात होगी भारत की राजनीति में पिछले 30-40 साल में कि इतने बड़े प्रदेश में चौथे चुनाव में भी आप 40% से ऊपर अगर वोट ला पाते हैं। दूसरी बात, 17 में एक गठबंधन हो चुका है, 14 में कोई गठबंधन नहीं था, सब अपने आप लड़े ब्रॉडली। 17 में एक गठबंधन हो गया था सपा और कांग्रेस का। 19 में एक बहुत बड़ा गठबंधन हो गया था बीएसपी और एसपी का। और इस बार एसपी अब ट्राई कर रही है रीजनल पार्टी से। तो हर तरह के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। पिछले 3 कॉम्बिनेशन फेल हो चुके हैं। क्या इस कॉम्बिनेशन का भी ये हाल होगा? ये देखना पड़ेगा। पर हर चीज का एक्सपेरिमेंट हो चुका है यूपी में पिछले 3 चुनावों के अंदर अंदर। सबसे बड़ा जिसमें एक्सपेरिमेंट था 19 का, जहां पे बीजेपी का वोट शेयर 40 से बढ़ के 50 पहुंच गया। एग्जैक्टली इश्करन, और मैं इश्करन इस पॉइंट को मुझे आगे ले जाने दीजिए। सोनिया टंडन जी, सोनिया जी, ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको डेटा ऑफ फैक्ट्स की बात करूंगा। देखिए 2019 वाज द बिगेस्ट गठबंधन पॉसिबल सपा बसपा का, क्योंकि वो कह रहे थे 50% बेस वोट हो जाएगा दोनों का। हुआ क्या? बीजेपी क्रॉस्ड इट्स 2017 टैली, बीजेपी क्रॉस्ड इट्स 2014 टैली। तो कहीं उसमें आप लोग ने वेलफेयर को नकारा था। अब आप सिर्फ गठबंधन, जातीय गठबंधन के बेसिस के अंदर आप बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। दिस स्ट्रैटेजी फेल्ड इन 14, 17, 19। व्हाई डू यू से कि ये स्ट्रैटेजी 2022 में काम करेगी? सोनिया जी। पहली बात, माय नेम इज सोनिया दुहन, नॉट सोनिया जी सोनिया जी, अपॉलॉजीज, बोलिए। यस। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं जाति की, आप बात कर रहे हैं धर्म की। ये पॉलिटिक्स सपा का महागठबंधन नहीं, ये पॉलिटिक्स करने की आदत बीजेपी के लोगों की है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हमेशा बीजेपी ने बांटा है। आज भी वो लोग यही काम कर रहे हैं। कहीं पे जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, कहीं पे धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। इस पे आपने बताया कि कोई डेटा है जो आपको बता रहा है कि कानून व्यवस्था के लिए महिलाएं बहुत खुश है। मैं आपका ध्यान उस तरफ लेके जाऊंगी। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, हाथरस की घटना हुई, वो भी एक महिला थी। उन्नाव में बीजेपी का एमएलए खुद उस चीज के लिए जिम्मेदार था और उसके गुंडों ने बार बार जाके लड़की के घर पे प्रताड़ित किया। क्या वो एक घटना नहीं थी? एक रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक, ये 5 साल में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित रही हैं और वो 5 साल योगी जी के थे। तीसरी बात, बहुत पीछे ना जाते हुए, आज आप किसानों की बात कर रहे हैं। वो किसान जब 13 महीने तक बैठे थे, कभी उनको आंदोलनकारी कहा गया, कभी उनको आंदोलनजीवी कहा गया, कभी उनको आतंकवादी कहा गया। आप आज जाके उनसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। किसानों ने 3 बात आपने कही सोनिया जी। इश्करन, आप इस पे आए। सोनिया जी, आई एम नॉट फिनिश्ड। अरे ऐसे थोड़ी मोनोलॉग मत दीजिए। आपने 30 सेकंड बोला, जितने बाकी गेस्ट हुए थे। मोनोलॉग मैं नहीं आपको दे सकता। 1 सेकंड रुक जाइए। आई हैव टू इंश्योर दैट द डिबेट फ्लोज। सोनिया जी, आई हैव टू इंश्योर दैट इज द डिबेट फ्लोज। ये पार्टी फंक्शन नहीं है। मेरी बात सुनिए। 3 बात बोली आपने, 3 बात आपने बोली। लेट मी फिनिश।
नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने 45 सेकंड्स आपको दिए, मुझे डिबेट को फ्लो करना है। आपने 3 पॉइंट्स के, ऐसा नहीं हो सकता ना 7 पॉइंट्स आप करें, 3 पॉइंट तो मुझे आगे ले जाने दीजिए, 3 पॉइंट मुझे आगे ले जाने दीजिए। इश्करन 3 बात करी सोनिया जी आपने, 3 बात की आपने, नहीं सोनिया जी रुक जाइए, 3 बात आपने करी, ऐसे सब लोग 7-7 पॉइंट्स बोलेंगे तो फिर सब लोग मोनोलॉग देंगे और क्लिप्स को डांटेंगे। प्लीज मेरे को आगे बढ़ने दीजिए। इश्करन मैं कहना आपके पास वापस आऊंगा सोनिया जी, 3 बात इनने की, इनने कहा जातीय गठबंधन बीजेपी इस पे बांटती है। अब अगर छोटी जातियों से गठबंधन की बात करें तो इस वक्त बीजेपी ने इतने अच्छे नहीं कि समाजवादी पार्टी ने किए, ओपी राजभर के साथ पूर्वांचल के अंदर, महान दल के साथ, जिसके कारण एक्चुअली समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिख रही। जीवीएल जी, अमीर जो मैं आपके पास आ रहा हूं, तो ये आरोप फैक्चुअली कैसे सही है? क्योंकि कास्ट के बेसिस पे गठबंधन तो इस वक्त समाजवादी पार्टी ने इस अलायंस इस चुनाव के अंदर ज्यादा किए। इश्करन प्रदीप, पहली बात, मैं इसको आरोप देखता ही नहीं, हर पार्टी करती है, ये एक रियलिटी है। तो हमें पता नहीं हम क्यों ऐसे होलियर देन दाव बन जाते हैं। हर पार्टी करती है, सपा भी करती है, बीएसपी भी करती है, बीजेपी भी करती है, और करना चाहिए। अगर लोग किसी बात पे वोट करते हैं, अपनी इंपावरमेंट चाहते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें। मैं कुछ और बात कर रहा हूं कि आप जो आप दिखा रहे हैं कि ये भी दिख रहा है कि सपा का बहुत अच्छा वोट आ रहा है, पर एक वोट वो भी होगा जो सपा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। 2 फाइट रेस में क्या वो वोट बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट करेगा जैसे 19 में किया था? गठबंधन का बेस वोट बहुत था पर बीजेपी 50 पे पहुंच गई थी। तो अब जो वोटर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं चाहता, उसके पास क्या विकल्प है? बाकी पार्टियां रेस से बाहर है, तो क्या वो ड्रिफ्ट करेगा बीजेपी के पास? और बीजेपी 40 से बढ़ के 17 यही बात है सोनिया जी, मैं इस पे आपसे रिबट लेना चाहूंगा। बिल्कुल इश्करन, एक सेकंड रुक जाइए, यही मैं कह रहा हूं कि मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कास्ट बेस्ड गठबंधन के अंदर कास्ट रिप्रेजेंटेशन हर पार्टी जो होती है देनी चाहिए, अलग मिक्स ऑफ इश्यूज होते हैं। जीवीएल जी पर मैं आपके पास और अमीर जमाई के पास आ रहा हूं, मैं आऊंगा सोनिया जी, आप रिबट करिए। जीवीएल जी देखिए, ये जो आरोप सोनिया जी जो अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी की, वो लगा रही है कि आप लोग जो है हाथरस के समय पे, लखीमपुर के समय में सो रहे थे और आप लोग किसानों की बात नहीं करते। अब मुझे एक चीज बताइए कि आप क्या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है जीवीएल जी? मैं 2 बात से कहूंगा, यूथ वोट के अंदर समाजवादी पार्टी डेंट की है। समाजवादी पार्टी अलायंस का वोट शेयर 35% पहुंच रहा है, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन है जो पहले कभी नहीं हुआ, 30 से ऊपर ये पार्टी कभी बढ़ी नहीं। अगर ये मोमेंटम अगर इनकी तरफ गया तो आपको नहीं लग रहा है ये 3-4% भी बढ़ गया तो ये आपका 300 नहीं 290, 190 पे, 180 पे आप पहुंच जाएंगे, जैसे बंगाल में आपने बड़े आंकड़े दिए थे, ऐसा इस वक्त हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी जैसा आपने कहा है, अतीत में भी देखा गया कि उनकी वोट शेयर बढ़ती नहीं है। ये जाति, इनका नाम एक गलतफहमी होती है इनके नाम से ही। तो मैं तो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा इनका नाम बदलने के लिए इनको मजबूर किया जाए, क्योंकि इनका नाम है समाजवाद, लेकिन इनका कोई विश्वास ही नहीं है समाजवाद में। ये जातिवादी पार्टी अपना नाम रखना चाहिए, इनको जेपी रखना चाहिए, जातिवादी पार्टी, లేదా एमवाई समीकरण की पार्टी, क्योंकि उनकी वोट शेयर कम होने का कारण यही है। इनके अस्तित्व ज्यादा बड़ा, इनका जो विस्तार ज्यादा ना होने का कारण यही है, क्योंकि ये अपने कास्ट के बियॉन्ड कुछ पूरे समाज को देखते नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास वाला उनकी राजनीतिक केवल मूल मंत्र नहीं, इसको सरकार ने धरातल पर उतारा है। योगी जी के सरकार ने पिछले 5 साल में कितना विकास किया? आप ऐसे एक काम बताओ जिसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव हुआ हो? भेदभाव की बात कर रहे हैं जीवीएल जी, भेदभाव आप कह रहे हैं, आपने समझ नहीं। अमीर जमाई देखिए, बात सुनिए, के साथ भेदभाव हुआ हो? अमीर जमाई, आप एक ये जो टैग आप पे है कि आप सिर्फ एमवाई पार्टी है, एमवाई पार्टी है, आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? या झुटलाते हैं सोनिया जी? ये क्राइम घटा है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, आप अपने खुद के समाजवादी पार्टी के आंकड़े लेकर मत चलिए सोनिया जी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सुनिए, मेरी सुनिए, 20%, 18-20% घटा है उत्तर प्रदेश में, 20% घटा है। सोनिया जी, सोनिया जी जवाब देंगी इसका? सोनिया जी, आप एक इलॉजिकल फैलेसी कर रही हैं, जिसको डिबेट में बोलते हैं कि एक इंसिडेंट को आप पूरे स्टेट में जनरलाइज कर रही हैं, क्या? बोलिए। लॉजिकल बात तो मेरे बीजेपी के साथी भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हैं। रही बात कि आप एक जाति के आधार पे एक पार्टी का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है बीजेपी का नाम बदल के सांप्रदायिकता के आधार पे लोगों को लड़ाने वाली और बांटने वाली पार्टी रख देना चाहिए। सबसे पहले नाम तो चेंज होना चाहिए बीजेपी का, जो धर्म की और जाति की राजनीति करती है। दूसरी बात आपने क्या बताया कि आपका सबका साथ सबका विकास, आप सबको लेके चले गए, वो गंगा की लाशें भूल गए जब सारा यूपी सब लोग, वो काम कहाँ है विकास?
तो क्यों गंगा में तैरती हुई लाशें दिख रही थी हमें हर रोज? कहाँ है विकास? आप विकास में बताइए। कहाँ है तो सही, विकास कहाँ की है बात नौकरियां? हो रही है? कहाँ है विकास? जीवीएल जी आप इसका जवाब देंगे। पर अमीक जमाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आप लोग ना दो तीन देना चाहूंगा। मैं आऊंगा आप अमीक जमाई के भी फिर साथ में जवाब दीजिएगा, इश्करण के आऊंगा, फिर मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास आ रहा हूं। मेरी बात सुनिए अमीक जमाई कहाँ है विकास? आपकी अलायंस पार्टनर कह रही है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमीक जमाई कि अगर कौन सी बेल्ट को आप इस वक्त स्वीप कर रहे हैं? नो बेल्ट यू आर स्वीपिंग, नो बेल्ट यू आर स्वीपिंग, पॉकेट्स में आप बढ़ रहे हैं। आपका और ये जो आप वेलफेयर को कैसे डिसरिगार्ड कर सकते हैं? जो फ्री राशन दिया, फ्री तेल दिया, आपको लग रहा है कि विमेन वोट इनसे नहीं जा पाएगा? अमीक जमाई। प्रदीप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में अनुसूचित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के आधार पे जिसे श्री अमित शाह जी ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था, जिसके बिना पे स्वतंत्र देव जी के नाम पर, केशव मौर्य जी के नाम पे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम पे, ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पे, इनके नाम पे अन्य पिछड़ों में पिछड़ों के एक बड़े समाज ने भारतीय जनता पार्टी को इस अंदाजे से वोट किया कि हो सकता है कि उनकी हालत बदल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसलिए ओम प्रकाश जी ने 1 साल में कैबिनेट मिनिस्टर होते ही देखा कि जब ये संविधान विरोधी पार्टी है, जब ये निजीकरण करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और धीरे धीरे करके आप कह रहे हैं कि जो छोड़ रहे हैं जीवीएल जी, ये कह रहे हैं जो छोड़ रहे हैं। मैं जनता का भी जवाब लूंगा, मेरे पास स्टूडियंस में ऑडियंस भी है। अब भाजपा और सपा को मैं ऑडियंस जो है देश की जनता है वो सवाल पूछेगी। इश्करण एक मेरे साथ पूरा यूथ है मौजूद है। तोशी जरा बीजेपी से क्या सवाल पूछना चाहता है यूथ? समाजवादी पार्टी से यूथ क्या सवाल पूछना चाहता है? जीवीएल जी आ रहा हूं, यूथ का भी सवाल सुन लीजिए आप लोग। इश्करण जरा सुनिएगा, पूछिए जरा सवाल हमारे पॉलिटिशियन से क्या पूछना चाहते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर लोग जो है स्टूडेंट है और बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आप उनसे एक सवाल ले। सवाल बताइए यूपी को लेकर। मेरा यूपी को लेके ये सवाल है, जैसे कि प्रदीप जी आपने कन्वर्जन को लेके पूरे देश में मुद्दा उठाया था जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। तो मेरे को ये पूछना है, जैसे बीजेपी आती है अगर, तो वो कन्वर्जन को लेके कोई कानून लेके आएगी या नहीं, जिससे कि वो कम हो या बंद हो जाए? प्रदीप जी, हमारी सबसे बड़ी मुहिम थी पंजाब को लेकर कन्वर्जन पे। सवाल है कि यूपी में अगर योगी सरकार आती है तो क्या कोई कानून लेकर आएंगे? और क्या सवाल है जी? सवाल बताइए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि देश को कभी भी ये लोग धर्म से ऊपर उठाएंगे कि नहीं? उत्तर प्रदेश में केवल धर्म की राजनीति करे जा रही है। कोई भी पार्टी है वो ब्राह्मण पे, इन पे, उन पे। भाई धर्म से ऊपर उठो ना, और कोई काम क्यों नहीं करते हो? हैं? और कोई काम नहीं होता है, बस धर्म के ऊपर काम करेंगे। ये एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन लीजिए। सवाल और लेने की कोशिश करूंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे कि हम सर्वे में देख रहे हैं कि बीजेपी ने काफी काम करा है कानून व्यवस्था पे, और ये बात फैक्ट भी है, बट हम हाथरस जैसे कांड देखते हैं, प्रियंका कांड देखते हैं, तो कब तक, आखिर कब तक हम ऐसे कांड देखते रहेंगे जहां पर औरतों के साथ सरेआम दरिंदगी होगी? और कब तक? जीवीएल जी तोशी के साथ सवाल थे, ये देश का यूथ है। जीवीएल जी जवाब दें, आपसे भी सवाल कर देखिए। जीवीएल जी देखिए, जो अपने शो में जो भाग ले रहे हैं, तो उनका जो आरोप है बिल्कुल सही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति आज नहीं, उत्तर प्रदेश में दशकों से हो रही है। इसके लिए आपको सीधे तौर पर दोषी ठहराना पड़ेगा सपा को। एम-वाई कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्या जो स्टूडियो में बैठे अपने युवा मित्र है, क्या उनको मालूम नहीं यूपी में क्या पॉलिटिक्स होता है? तो सारे मुस्लिम वोट को एकीकृत करके, पोलराइज करके, आप देखिए चुनावों में ये बात होती थी, इस विधानसभा में कौन जीत सकता है? सारा मुस्लिम वोट एक पार्टी को जाएगा, सपा को जाएगा, क्योंकि उनको जिताना है। क्या विकास के आधार पर, कामकाज के आधार पर किसी भी कौम डिसाइड नहीं कर सकती है? क्या सारे हिंदू एक पार्टी को वोट करते हैं? क्या ऐसा करते तो किसी को 1% वोट नहीं मिलेगा? यदि केवल हिंदू के नाम पर ही वोट होता तो 82% वोट उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी को मिलना चाहिए था। एक सेकंड, हिंदू केवल धर्म के नाम पर वोट नहीं करता है।
मैं इस बात पे बात जीवीएल जी मेरी बात सुनिए, आप रुक जाइए जीवीएल जी, पर साथ में हाथरस has been हाथरस जो है वो एक डार्क स्पॉट रहा। इश्करन जीवीएल जी, आप जीवीएल जी रुकिए। सोनिया जी मैं आपके पास आया ही नहीं हूँ, आप एंकर मत करिए, मुझे करने दीजिए, दूसरे के पास भी आने दीजिए। आप कितनी बार बोल चुकी, मेरे को आने दीजिए। इश्करन के पास आने दीजिए, आपके पास 2 बार आया, उतनी बार मत आइए, आऊंगा मैं आपके पास। इश्करन, ये जो यूथ का है कि यूथ पूछ रहा है इस वक्त की गेट आउट ऑफ धर्म जाति एंड ऑल, अब तो ये हमारा देश का आगे का युवा, ये आप देख रहे हैं पल्स इश्करन, पर साथ में रफीक अंसारी का बयान जिस हिसाब से टिकट वितरण हुआ है वो तो ये दर्शा रहा है कौन कम्युनलाइज रियली कर रहा है। देखिए, चुनाव बहुत सारे मुद्दों पे होगा, और जैसे धर्म की बात करते हैं, आप भी ग्राउंड पे घूमते हैं, जब जनता ही कहती है कि हमारी जात का कैंडिडेट, और किसी भी पार्टी से हो, हमें वो पसंद आता है, या किसी धर्म की बात करते हैं और सब धर्मों की बात करते हैं, तो वो एक ग्राउंड रियलिटी है। नेता वो सर्व करेगा जो जनता चाहती है। हम यहाँ टीवी में बैठ के वो बहसें करते हैं, बहुत अच्छा साउंड करते हैं, कास्ट की बात मत करो, धर्म की बात मत करो, पर ग्राउंड पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं जनता के साथ ऑडियंस से बेईमानी वाला बात नहीं करूंगा। पर सिर्फ उस पे नहीं होता, बहुत सारे और मुद्दे हैं। वेलफेयर पे होता है, स्वच्छ भारत पे होता है, मकान पे होता है, प्राइस राइज पे होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे होता है, तो एक पूरा बुके है, बहुत सारे मुद्दों पे होता है। और जब आप क्राइम की बात करते हैं, क्राइम शून्य होना चाहिए, ये हर प्रदेश चाहेगा, पर जब जनता वोट करने जाती है वो कंपैरिजन करती है और क्या कंपैरिजन करने पे 2017 टू 22 का इश्करन जो है वो आंकड़ा बीजेपी का बेटर है सपा से कि नहीं, ये समय बताएगा।